एपिसोड 7 की शुरुआत होती है। गेराल्ट मेलिटेल में है। नैनेके परेशान है कि इस जगह पर ऐसा खून खराबा कैसे हो गया। गेराल्ट बताता है कि वो सिरी के पीछे आए थे और सिरी के जादू के इस्तेमाल से वो जादुई गोला भी टूट गया है। अब दूसरे सीन में एक जगह पर यास्कियर कैद है और उसकी गानों को सुनकर लगता है कि वो अभी भी गेराल्ट को याद कर रहा है। अब वहाँ पर गेराल्ट आ जाता है और यास्कियर को छुड़ा लेता है। दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। गेराल्ट कहता है कि मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। अब दोनों बाहर आते हैं। गेराल्ट और यास्कियर बात करते हैं और येनेफर के बारे में यास्कियर बताता है कि उसने एक मंत्र बोला और वो गायब हो गई। गेराल्ट मंत्र पूछता है। यास्कियर बताता है कि उसने अपना चेहरा दिखाओ घर घर मंत्र बोला और गायब हो गई। अब गेराल्ट समझ गया है कि येनेफर मृत्युहीन माँ से जाकर मिल गई है। यहाँ गेराल्ट उस मृत्युहीन माँ के बारे में बताता है कि वो एक शैतान है और वो दर्द से जिंदा रहती है और येनेफर उसके साथ जाकर मिल गई है उसे आज़ाद करने के लिए। वो आज़ाद अगर हो गई तो बहुत बुरा हो जाएगा। अब वो सिंट्रा जाने के लिए निकल पड़ते हैं और वो रास्ते में बोनो से मिलता है। ये वही बोने हैं जो गेराल्ट को सीज़न 1 के लास्ट में मिले थे। ये गेराल्ट के दोस्त हैं। गेराल्ट उनसे एक घोड़ा लेता है और उनके साथ आगे बढ़ जाता है सिंट्रा की ओर। अब नेक्स्ट सीन में रिंस गेराल्ट से बचकर भाग जाता है और लिडिया के पास आता है। भागने के लिए लिडिया ने रिंस की मदद की है। अब रिंस लिडिया को वो बोतल देने के लिए तैयार हो जाता है। लिडिया जैसे ही वो खून से तैयार दवाई को सूंघती है तो वो जलकर मर जाती है। रिंस ये देखकर चौंक जाता है। नेक्स्ट सीन में एराटूज़ा में टिसाया येनेफर के बारे में और सिरी की ताकत के बारे में सोचकर परेशान है। यहाँ डिक्स्ट्रॉ आया है ये बताने कि फ्रेंचेस्का का एक बच्चा हुआ है। अब टिसाया ट्रिस से सिरी के बारे में सब कुछ जानना चाहती है और वो ये बात विल्गरफोर्ड्स को भी बता देती है। ट्रिस को जब ये बात पता चलता है कि टिसाया ने विल्गरफोर्ड्स को भी ये सारी बातें बता दी है तो वो टिसाया से नाराज़ होकर कहीं चली जाती है। फ्रिंजिला और काहिर परेशान है कि रिडानिया ने अपना जासूस भेजा है। पता नहीं उनको कहाँ से पता चल गया कि रिडानिया ने जासूस भेजा है और अब रिडानिया कुछ चाल भी चल रहा है ताकि सिंट्रा पर कब्जा कर सके। अब वहाँ जासूस को ढूंढा जा रहा है और जिस जिस पर शक है उनको फांसी पर चढ़ाया जा रहा है। डारा ये देखकर डर जाता है। इधर फ्रेंचेस्का निल्फगार्ड की तरफ से लड़ने से मना कर देती है। इससे फ्रिंजिला उदास है कि फ्रेंचेस्का ने अपनी दोस्ती नहीं निभाई। अब डारा सुधर जाता है और डारा अब रिडानिया की जासूसी करने से मना कर देता है और वो अब एल्फ्स के साथ मिल जाता है। वो ये बात उल्लू को बताता है और वो उल्लू जाकर डिक्स्ट्रॉ को बताती है। ये जानकर डिक्स्ट्रॉ अपना प्लान थोड़ा बदल देता है। अब अगले सीन में सिंट्रा में काहिर और उसके साथियों के साथ सेनापति खाना खा रहे हैं। तभी वो सभी स्टॉप हो जाते हैं और वहाँ फ्रिंजिला आती है। फ्रिंजिला ने सभी की शराब में धतूरा मिला दिया है जिससे वो सभी स्टॉप हो गए हैं और उनको लकवा मार गया है। अब फ्रिंजिला सभी को धीरे धीरे मारना शुरू करती है। वो सबको मार देती है सिर्फ काहिर को छोड़कर। वो उसे इम्हेर के सामने अपनी तारीफ करने को कहती है और वहाँ से चली जाती है। इधर दूसरी तरफ सिरी और येनेफर एक जगह पर पहुंच गए हैं। अब येनेफर सिरी को सिंट्रा ले जाना चाह रही है और वो दोनों निकल पड़ते हैं सिंट्रा की ओर। सिरी और येनेफर के रास्ते में एक नदी पड़ता है पर उसमें बना पुल टूटा हुआ है। येनेफर सिरी को फिर से जादू करना सिखाती है और ये काम कर जाता है। पुल जादू से बनने लगता है पर काम नहीं करता। फिर सिरी गुस्से से चिल्लाती है। फिर येनेफर और सिरी पुल के उस पार पहुँच जाते हैं जादू से। अब नदी के उस पार थोड़ी दूर चलने के बाद सिरी और येनेफर सिंट्रा पहुंच जाते हैं। यहाँ येनेफर सिरी को समझाती है कि अगर हम अलग भी हो गए तो जादू पर भरोसा करना यही तुम्हारा असली साथी है। सिरी येनेफर से कहती है कि तुमने जैसे जादू को काबू किया पर मेरे साथ ऐसा नहीं है, जादू मुझे काबू करती है। अब येनेफर सिरी को उस टूटे काले दरवाजे तक लेकर जाने लगती है। तभी येनेफर बदल जाती है और सिरी को सब कुछ सच बता देती है। फिर सिरी येनेफर को गुस्से से कहती है कि तुम धोखेबाज हो और उनके बीच की ज़मीन में बड़ा सा दरार आ जाता है और ये दरार सिंट्रा की महल को भी तोड़ देता है। फिर कुछ सैनिक सिरी और येनेफर के पीछे पड़ जाते हैं। सिरी को लेकर येनेफर वहाँ से भागती है। फिर गेराल्ट वहाँ पहुँच जाता है और सिरी को बचाता है
और फिर सिरी को गेराल्ट यास्कियर और बोनो के साथ कायर मोरॉन भेज देता है और येनेफर को पकड़ लेता है। फिर येनेफर से मंत्र पढ़ने को कहता है। येनेफर वही मंत्र पढ़ती है। दूसरी तरफ फ्रांचेस्का सपना देखती है कि किसी ने उसके बच्चे को मार दिया और फिर वो उठ जाती है। उठकर देखती है कि उसके बच्चे को सच में किसी ने मार दिया है। वो बहुत रोती है। इस दर्द और चीख से वो मृत्युहीन माँ और ताकतवर हो जाती है और वो बहुत खुश हो जाती है। अब मृत्युहीन माँ का घर उठकर खड़ा हो जाता है और उसमें से एक रोशनी आज़ाद हो जाती है। अब इसी जगह पर गेराल्ट और येनेफर पहुंच जाते हैं, पर वो अब आज़ाद हो गई है। अब वो आज़ाद होकर सिरी की तरफ जाती है। सिरी जो कायर मोरॉन जा रही थी, रास्ते में वो सिरी के अंदर समा जाती है और यहाँ एपिसोड 7 ख़त्म हो जाता है। एपिसोड 8 की शुरुआत होती है और गेराल्ट सिरी को बचाने के लिए कायर मोरॉन जाता है। येनेफर भी उसके पीछे आती है, पर गेराल्ट येनेफर से बहुत गुस्सा है। अब अगले सीन में सिरी शायद सपना देख रही है। वो मौसैक को सपने में देखती है जो उसे जश्न में बुलाने आता है। फिर सिरी जब आगे बढ़ती है तो वो एक हथियार देखती है सफ़ेद रंग की। अब सिरी के अंदर वॉलिथमिर समा गई है और सिरी सोए हुए एक विचर का गला रेत कर मार देती है और वैसे ही वो धीरे धीरे कुछ विचर्स को मारती है। और जब वो वेसमीर को मारने वाली है उसी टाइम गेराल्ट वहाँ आ जाता है और उसे आते देख सिरी रुक जाती है। सिरी वॉलिथमिर के वश में है। अब गेराल्ट के आते ही वॉलिथमिर के बस में सिरी बताती है कि वो औरत यहाँ है। गेराल्ट को सिरी पर शक होता है और वो जान जाता है कि सिरी वॉलिथमिर के बस में है। फिर सिरी वहाँ से भाग जाती है। अब आगे सभी बचे हुए विचर्स और वेसमीर के साथ गेराल्ट और येनेफर सिरी को ढूंढने में लग जाते हैं। वेसमीर गुस्से में सिरी को मारना चाहता है, पर गेराल्ट समझाता है कि सिरी वॉलिथमिर से लड़ सकती है। फिर वेसमीर गेराल्ट का साथ देने के लिए मान जाता है। अब येनेफर यास्कियर के पास जाती है और उसे लेकर कुछ जादुई चीज़ बनाने में जुड़ जाती है और यास्कियर को एक लाल पत्थर देकर गेराल्ट को उसे देने को कहती है। वो पत्थर गलत को सही करता है और खुद औषधि बनाने में जुड़ जाती है। अब सिरी कायर मोरॉन में उस पुराने पेड़ पर खड़ी है जहाँ जो भी विचर्स मरते हैं उसकी लॉकेट वहाँ लटका दी जाती है और ये सिरी वॉलिथमिर है। पर असली सिरी अपने सपनों में है, जिसे जानबूझकर वॉलिथमिर ने वहाँ पुरानी यादों को दिखाकर कैद करके रखी है। वो सोच रही है कि ये सब पुरानी यादें फिर से लौट आया है। अब सारे विचर्स तैयार हैं वॉलिथमिर से लड़ने के लिए। गेराल्ट उस पेड़ के पास पहुंच जाता है। सिरी वहीं खड़ी है। वहाँ यास्कियर आ जाता है लाल पत्थर लेकर। फिर सिरी जोर से चीखती है और वो पेड़ बीच से 2 टुकड़ों में बढ़ जाता है। फिर उसके अंदर से एकास्म के नुकीले टुकड़े निकलते हैं। इससे कुछ विचर्स घायल भी हो जाते हैं। फिर उस नुकीले टुकड़ों से एक पोर्टल खुलता है जिसमें से 2 अजीब से दानव निकलते हैं। फिर उनकी फाइट होती है। फिर वेसमीर के साथ मिलकर गेराल्ट कुछ देर के लिए सिरी को कैद कर गेराल्ट पूछता है कि तुम्हें क्या चाहिए। फिर गेराल्ट की फाइट होती है सिरी जो वॉलिथमिर है उससे। अब वो दोनों दानव विचर्स को मार रहे हैं। इससे गुस्सा होकर वेसमीर सिरी को ही मारने आता है, पर गेराल्ट रोक लेता है। गेराल्ट सिरी को पुकारता है। वो असली सिरी को सपने से जागने को कहता है। असली सिरी को भी कुछ आभास होता है कि ये सब बहुत अजीब है। अब वॉलिथमिर फिर से एक दानव को पोर्टल से बाहर निकालती है। फिर गेराल्ट उसे मार देता है। फिर गेराल्ट सिरी को पुकारता है और उसके साथ सारे विचर्स भी सिरी को पुकारते हैं। फिर असली सिरी अंदर से उनकी पुकार सुन लेती है, पर बाहर नहीं आ पाती है। अब येनेफर अपनी हथेली काटती है और कुछ जादू करती है। फिर सिरी को होश आ जाता है और वॉलिथमिर अब येनेफर के अंदर समा जाती है। अब गेराल्ट सिरी से कहता है कि तुम्हें उन दानवों को उस एकास्म में फिर से कैद करना होगा। फिर सिरी एक मंत्र पढ़ती है और फिर एक खिंचाव से सिरी, येनेफर और गेराल्ट एक पोर्टल के अंदर पहुंच जाते हैं, अलग ही दुनिया में। वहां येनेफर के अंदर से वॉलिथमिर निकल जाती है। वहाँ अंदर वही काले कपड़ों वाले बादलों से आने वाली सेना दिखती है। फिर सिरी अपने जादू से फिर से बाहर आ जाती है और अब येनेफर के अंदर से भी वॉलिथमिर निकल जाती है और अब येनेफर का जादू फिर से लौट आता है। अब सब कुछ फिर से ठीक हो गया है।
गेराल्ट येनेफर से बात करता है और कहता है कि सिरी को जादू सिखाओ। अब वो सब फिर से एक साथ हैं, एक परिवार की तरह। अब नेक्स्ट सीन में डारा फिलावेंडल के पास जाकर बताता है कि रिडेनिया ने उसे जासूसी के लिए भेजा था। ये सुनकर उन्हें लगता है कि उनकी बेटी को रिडेनिया ने मारा है। फिर फ्रेंचेस्का और फिलावेंडल घोड़े चुराकर रिडेनिया के लिए निकल पड़ते हैं अपनी बच्ची की मौत का बदला लेने। इधर फ्रेंजिला और काहिर एमहेर के आने की तैयारी कर रहे हैं, पर वहीं दूसरी तरफ एल्फ्स के रिडानिया पर हमला करने से फ्रेंजिला को ही फायदा होगा। इस बात का एहसास काहिर को हो जाता है और काहिर अब यह श्रेय फ्रेंजिला को देगा। काहिर के सामने फ्रेंजिला कहती है कि मैं ऐसा कभी नहीं चाहती, पर काहिर की बातों को सुनकर वो थोड़ा खुश भी है कि जो प्लान उसने बनाया ही नहीं उसका श्रेय भी उसे मिल जाएगा। अब फ्रेंचेस्का सभी घरों में जाकर जादू कर रही है, वो भी नवजन्मे बच्चों पर। वो अपनी बेटी की मौत का बदला ले रही है, वो सभी बच्चों को मार देती है। अब एराटूज़ा में भी ये खबर फैल गई है कि सिरी जिंदा है और एक विचर के साथ है। वो बात करते हैं कि डिक्स्ट्रा अपने राजा की शादी सिरी से करना चाहते हैं ताकि वो सिंट्रा में अपना जायज़ हक पा सके। इससे वहाँ मीटिंग में बैठे कुछ राजाओं को परेशानी है और वहाँ टिसाया भी है, और फिर वो सभी फैसला करके सिरी पर इनाम रखते हैं और उसे बचाने वालों के सर पर भी। दूसरी तरफ रिंस एक आदमी के पास बैठा है, वहाँ लीडिया भी है। जी हाँ, लीडिया भी जिंदा है, पर उसका चेहरा बुरी तरह से जल गया है और वो दोनों उस आदमी से कह रहे हैं कि अगली बार वो सिरी को ढूंढ कर ले आएंगे। अब एल्फ्स अपना बदला लेकर जंगल में बैठे हैं और फिर वहाँ एल्फ्स स्ट्रेट को पकड़ कर लाते हैं। स्ट्रेट बताता है कि सिरी की वजह से निल्फगार्ड ने सिंट्रा पर हमला किया था, और स्ट्रेट बताता है कि सिरी एक हैन-एक-हैरा है, मतलब सिरी में एल्डर खून है। ये सुनकर फ्रेंचेस्का खुश हो जाती है। ये सारी बातें डिक्स्ट्रॉ की उल्लू सुन रही है और उड़कर डिक्स्ट्रॉ के पास चली जाती है और वो एक लड़की बन जाती है। उसका नाम फिलिपा है। वो बताती है कि सिरी के बारे में सबको पता है। फिर डिक्स्ट्रॉ किसी कवि को लाने के लिए कहता है। यहाँ समझ नहीं आता कि डिक्स्ट्रॉ किसकी बात कर रहा है। अब फिर नेक्स्ट सीन में गेराल्ड की तरफ गेराल्ड सिरी से बात करते हुए बताता है कि सिरी तुम्हारे चीखने से वॉलिथमिर जागी थी, इसलिए वो तुम्हें ढूंढ रही थी। वो अपने घर जाना चाह रही थी, पर गेराल्ड को अभी भी ये डाउट है कि सिरी की इस शक्ति के बारे में निल्फगार्ड को कब पता चला। अब लास्ट सीन में सिंट्रा में निल्फगार्ड के राजा सफ़ेद लॉ एमहेर आते हैं और वहाँ काहिर और फ्रेंजिला भी है। वो अपनी तारीफ़ करते हैं रिडानिया पर एल्फ्स के हमला करने को लेकर। वो कहते हैं कि फ्रेंचेस्का के बच्चे को हमने ही मारा था ताकि वो रिडानिया से बदला ले, और ये सुनकर एमहेर असलियत बताता है कि उसने ही उस बच्ची को मारने का आदेश दिया था। ये सुनकर फ्रेंजिला और काहिर चौंक जाते हैं और यहाँ पता चलता है कि एमहेर और कोई नहीं सिरी का पिता है, और अब काहिर और फ्रेंजिला को कैद करा देता है। यहाँ एपिसोड 8 ख़त्म हो जाता है। एपिसोड 8 के साथ साथ सीज़न 2 भी यहाँ ख़त्म हो जाता है। तो गाइज़, ये रही द विचर सीज़न 2 की पूरी एक्सप्लेन स्टोरी। वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब, शेयर और लाइक ज़रूर करना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय।